नमो नमः। तो आज हमारा स्पेशल लेक्चर है पांचभौतिक चिकित्सा के ऊपर। हम अष्टांग हृदय वाचन के दौरान नाइन्थ चैप्टर द्रव्यादि विज्ञानियम ये हमने कंप्लीट किया, जिसके अंदर पंचमहाभूत, उनके गुण, उनके कर्म और कुछ द्रव्यों के बारे में हमने पढ़ा। तो उसमें एक रेफरेंस आया था कि सर्वमिदं पांचभौतिकम, मतलब हमारी संसार में जितनी भी चीजें हैं सब पांचभौतिक है। और हम जिस चिकित्सा करते हैं जिस भी चीज की, तो पंचमहाभूत शरीरी समवाय, ये जो पुरुष है चिकित्साधिष्ठित पुरुष, इनकी चिकित्सा करते हैं। और प्रैक्टिस में भी हम अननोइंगली बहुत सारी चीज़ें पंचभौतिक की यूज़ करते हैं, कभी कभी हमें वो पता नहीं होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम हमारे पास स्वेलिंग का पेशेंट आया, तो हम उन्हें पानी पीने के लिए मना करते हैं, जूसेस लेने के लिए मना करते हैं। तो ये एक धोबड़ बनाने बोल सकते हैं, या फिर अच्छे से हम उसमें परीक्षा नहीं करके हम पंचमहाभूत का प्रयोग करते हैं। तो वही अच्छे से और समझने के लिए डिटेल में और स्पेसिफिसिटी एक्यूरेसी लाने के लिए आज हमने वैद्य संदेश चौहान सर को इनवाइट किया है। तो पहले मैं सर का इंट्रोडक्शन दूंगा कि सर ने अपना BAMS नगर कॉलेज से किया है। उसके बाद MD RA पोद्दार कॉलेज से सर ने कंप्लीट किया है। सर को बहुत सारे नेशनल सेमिनार्स में इनवाइट किया गया है लेक्चर देने के लिए, और +8 ईयर्स का उनके पास एक्सपीरियंस है। स्पॉट डायग्नोसिस और परफेक्ट ट्रीटमेंट ये सर की स्पेशलिटी है। तो मैं सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि आज का लेक्चर वो स्टार्ट करें और हमें अपने नॉलेज से, हमारा नॉलेज में और बाहर बढ़ाएं। ठीक है। थैंक यू सर, Okay, प्लीज स्टार्ट सर। thank you. Thank you for inviting me on this platform. तो एक 2 या 4 दिन पहले मैंने इसके ऊपर लेक्चर दिया था कि क्लिनिकल यूटिलिटी ऑफ पंचमहाभूत चिकित्सा। तो मैं वैद्य संदेश चौहान हूँ, मुंबई कुर्ला ईस्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। गत 8 साल से पंचकर्म न करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा 95% ऑफ द टाइम मेरे क्लिनिक में 8 या 9 औषधियों में ट्रीटमेंट होती है। ठीक है। तो व्हाट इज पांचोदिक चिकित्सा बेसिकली, जैसे अभी सुबोध जी ने कहा कि पांचोदिक चिकित्सा ये हम लोग नोइंगली अननोइंगली करते ही है, बट पता नहीं रहता है हम लोग करते हैं या नहीं करते। उसके लिए मैंने आज एक सिंपल संप्रप्ति ली है, उसके बारे में बात करेंगे। ओके। तो पांचोदिक चिकित्सा इज एन आयुर्वेदिक अप्रोच टू डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन द पंचमहाभूतास, the five fundamental elements Akash, Vayu, Tej, Aap and Prithvi. This method emphasizes balancing this element within the body to maintain health and treat diseases. मतलब क्या कि आपके शरीर में पंच महाभूतों का बैलेंस करना, मतलब 2 लॉबियाँ रहती है। देखो, कॉलेज के पॉलिटिक्स में हो, हाँ, क्योंकि स्टूडेंट्स ज़्यादा है यहाँ पे, मैं इसके लिए बात कर रहा हूँ, या बाकी लोगों, ठीक है, कोई भी यहाँ पे एक या पॉलिटिकल लेवल पे कीजिए बात, जो अभी चल रहा है कांग्रेस बीजेपी। तो कांग्रेस का एक विचार अलग है, बीजेपी का एक अलग है। ठीक है। तेज महाभूत हमेशा सेंटर में कहा गया, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, मतलब 5 इसमें सेंटर में आपका तेज महाभूत है। ठीक है। तो तेज महाभूत जब भी पृथ्वी और आप महाभूत के साथ जाएगा, तब वो कंस्ट्रक्टिव काइंड ऑफ नेचर क्रिएट करेगा, मतलब धातुओं का उपचय करेगा। सिर्फ अगर मैंने मिट्टी डाली है और पानी डाला है तो पौधा आएगा क्या? नहीं आएगा। उसके लिए सुयोग्य तापमान भी चाहिए। समझ में आई बात? तब जाकर वो ग्रो करेगा। ठीक है। खाद डालनी पड़ेगी तब जाकर ग्रो करेगा, मतलब प्रीनन और जीवन कर्म करना पड़ेगा। और दूसरी एंगल से अगर हम लोग देखते हैं, जब भी तेज महाभूत है वायु प्लस आकाश महाभूत के साथ जाता है, तब डिस्ट्रक्शन करता है। एक व्यवहार का उदाहरण लीजिए, क्योंकि हम लोग पांचोदिक चिकित्सा में हमेशा लोक पुरुष सम्मित सिद्धांत ये यूज करते हैं, मतलब जो निसर्ग में है वही शरीर में है, और जो शरीर में है वही निसर्ग में है। पिंडिते ब्रह्मांडी, इस न्याय का उपयोग करते हैं। अब जब हम लोग इसकी बात करते हैं कि व्यवहार में जब जंगल में अगर आग लगती है तो बड़े पैमाने पर लगती है। क्यों? क्योंकि एक पेड़ जल गया, फिर वायु महाभूत अगर एंटर हुआ या हवा लगी उसको, तो दूसरा पेड़ भी जलता है, फिर तीसरा पेड़, मतलब मास डिस्ट्रक्शन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अपतर्पण संहिताओं के लैंग्वेज में। और जो मैंने पृथ्वी प्लस आप महाभूत के साथ अगर वो तेज महाभूत जाता है, तो खाने के बाद, पचन होने के बाद तो धातुओं का वर्धन ही होगा ना, यस और नो? उसको बोलते हैं संतर्पण। तो तेज महाभूत इज एग्जैक्टली इन द सेंटर, लोकेटेड इन द सेंटर
ओके, समझ में आ बात? तो उसको बैलेंस करने की कोशिश हम लोग करते हैं पांचोतिक चिकित्सा में। अब पांचोतिक चिकित्सा विशेष क्यों है? इस पांचोतिक चिकित्सा इज डिफरेंट देन त्रिदोष और पंचकर्मा चिकित्सा? एब्सोल्युटली नो। जब भी जिन्होंने इसका इन्वेंशन किया है, स्वर्गीय कैलाशवासी आत्माराम मोहम्मद दातार जी, जिनकी वजह से हम लोग आज चिकित्सा कर पा रहे हैं। 1996 में उनका देहांत हुआ, बट जाने से पहले उन्होंने 6 ग्रंथ लिखकर हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा उपकार किए। सेकेंडली, उन्होंने उनके ग्रंथ में स्टार्टिंग में लिखा है प्रस्तावना में कि मैंने आयुर्वेद का उपब्रूहन किया है। उपब्रूहन मीन्स व्हाट? ऑलरेडी आयुर्वेद इज परफेक्ट, बट उसको थोड़ा सा फाइननेस दिया है, थोड़ा सा शार्प किया है और सूक्ष्म किया है। ओके, तो वो त्रिदोष पद्धति से जो चिकित्सा कर रहे हो आप, या पंचकर्मा से ट्रीटमेंट दे रहे हो, वो उससे अलग नहीं है पांचोतिक चिकित्सा। ओके, बहुत बार हमें ये इनकाउंटर करना पड़ता है कि आपका अलग होता है। अलग नहीं होता है, देखने का सिर्फ अप्रोच अलग है ना, ढंग अलग है। करेक्ट। अब त्रिदोष पद्धति में भी देखिए, या त्रिदोषों का पांचोतिक संगठन देखिए, हर चीज़ का पांचोतिक संगठन होता है। शुरुआत में उन्होंने कहा, देखो सर्वमिदम पांचौतिकम, है ना, सभी द्रव्य पांचौतिक है, सभी, मतलब उसके नीचे और फर्दर डिवाइडेशन नहीं है संहिता में, बिल्कुल नहीं है। तो वात दोष इज मेडअप ऑफ वायु प्लस आकाश महाभूत, पित्त दोष इज मेडअप ऑफ तेज महाभूत, कफ दोष इज मेडअप ऑफ पृथ्वी प्लस जल महाभूत। ओके, तीनों का भी आप देखेंगे तो सारे के सारे पंच महाभूत आ गए। अब 3 को ट्रीट करना है या 5 को? आपको इजी जाएगा 3 को ट्रीट करना, ऐसा लगेगा। बट अगर मेरे पास पेशेंट आता है, पकड़ लीजिए फ्रोजन शोल्डर का, बट फ्रोजन शोल्डर इज नॉट द करेक्ट मेडिकल टर्मिनोलॉजी। करेक्ट टर्मिनोलॉजी इज adhesive कैप्सुलाइटिस। सपोज मेरे पास, अब वो क्या हो गया, ऊपर नहीं जा रहा है उसका हाथ, इसका मतलब क्या हुआ, स्तंभ है ना। और अगर वो ऊपर जा रहा है विथ पेन थोड़ा सा, तो उसको बोलते हैं ग्रह। ग्रह और स्तंभ में अलग अलग होते हैं। ओके, अब स्तंभ के बारे में देखें। स्तंभ ने शीतः, ठीक है, शीत गुण में, शीत गुण सिर्फ जल महाभूत में, और कोई महाभूत में है क्या? दूसरा कोई महाभूत में नहीं है। तो आप ट्रीटमेंट क्या करोगे? क्या करते हो आप ट्रीटमेंट? क्या करते हो? एनीवन इन द चैट बॉक्स? यू कैन अनम्यूट, एंड टेल। नहीं बात करना है, कोई बात नहीं, चलो वृक्ष मैं स्वेदन बताता हूँ। करते हैं सर। वृक्ष स्वेदन, करेक्ट। मतलब क्या किया कि सुबोध जी को पता था कि ये फ्रोजन शोल्डर है, या पत्र पोटली बहुत लोग करते हैं, ठीक है, मतलब मैंने सुना है, हम लोग तो नहीं करते। तो जब आपको देखो, मैंने अभी क्या वर्ड यूज किया कि जल महाभूत का शीत गुण बढ़ा है, मैंने पृथ्वी के बारे में बात की नहीं की। तो सुबोध जी का रिप्लाई आया कि वृक्ष स्वेदन करना चाहिए। या आम वात का पेशेंट है, चलो आम वात ले लो, उसमें भी सीवियर पेन रहता है, जॉइंट स्टिफनेस रहता है, बिल्कुल ही वो हिल नहीं पाता है जॉइंट, थोड़ा भी हिला स्वेलिंग बढ़ती है और फिर पेन भी बढ़ता है, मतलब हिल नहीं पाता, स्टिफनेस रहता है, स्तंभ है वो। तो जो आम है, आम का अगर पांचोतिक संगठन देखेंगे तो पृथ्वी प्लस जल महाभूत है, ठीक है। उसमें से भी उस आप महाभूत का जो स्निग्ध गुण था, द्रव गुण था, वो पिछिल गुण में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, और उस वजह से वहां पे मोबिलिटी चली गई जॉइंट की। तब वहां पे वृक्ष स्वेद किया, सुबोध जी ने कहा जैसे वालु का पोटली स्वेद वगैरह कहा है ना, तो वो क्या है, वृक्ष पृथ्वी है, पृथ्वी महाभूत है, वृक्ष वृक्ष गुणात्मा, जिससे आप वृक्ष उष्ण गुण से वहां के आम का विलयन करने की कोशिश कर रहे हो, ताकि आम का जैसे विलयन हो जाए तो वायु महाभूत का चल गुण एक या अनुलोमित हो जाए, उसको हम लोग वायु का अनुलोमन कहते हैं, क्योंकि वहां पे रास्ता ट्रैफिक जाम था आम की वजह से, अब वहां से वो रास्ता क्लियर हो गया, करेक्ट, उस वजह से अनुलोमन हो गया, करेक्ट। समझ आए चीजें? यस और नो? सिर्फ चैट बॉक्स में मुझे बताओ, नहीं तो ऐसा थंब। Yes, yes. सो वी विल गो इन डीपर अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड। ओके, तो जब अभी हम लोग बात कर रहे हैं, देखो कफ दोष के बारे में ही बात कर रहा था मैं आमवात में, बट मैंने टिपिकल जल महाभूत के द्रवगुण के बारे में बात की,
जब मैं आमवात के बारे में बात कर रहा था, जब आधेसिव कैप्सुलाइटिस के बारे में मैं बात कर रहा था, तो जल महाभूत के शीत गुण के बारे में मैंने बात की। तो ये होता है फर्क पांचभौतिक चिकित्सा का, कि आपका ट्रीटमेंट बहुत स्पेसिफिक होता है और मेडिसिन गिने चुने लगते हैं। बहुत सारे ऐसे डब्बियों में आपने चूर्ण रखे हैं, उसको मेरा विरोध नहीं है, बट चूर्णों का सवीर्यता अवधि 2 महीने रहता है। बट काफी सारे वैद्य वही वही चूर्ण यूज करते हैं। ठीक है, मतलब मैंने मेरे दोस्तों के देखे, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। आप क्या कर रहे हो ये, या आप गलत कर रहे हो, इट्स नॉट द थिंग राइट और रॉन्ग। लॉजिक होना चाहिए। और आपको, अगर आपको पता है कि सवीर्यता अवधि उतनी कम है, तो वाई यू वांट टू गो। ओके, तो पोटेंसी कम हो जाएगी ना उसकी। ओके, बाद में पकड़ लीजिए, आपके पास पेशेंट आता है एसिडिटी का। हम्म? तो उसमें अप्पा जी ने 2 प्रकार की, क्षारधर्मी अम्ल पित्त, अम्लधर्मी अम्ल पित्त। वो क्या है वो जाने दो, बट मैं सिम्टोमेटिक में बताता हूँ। पित्त दोष का जो श्लोक है, सस्नेह तीक्ष्णोष्णम लघु विश्रम सरम द्रवम, उसमें से जब भी, जब आपके पास पेशेंट आएगा तो आपको 2 सवाल पूछने पड़ते हैं एसिडिटी एसिडिटी का। एक तो ये बोलेगा वो, खट्टे डकार आ रहे हैं डॉक्टर। ओके, हल्की जलन हो रही है और तीखे भी डकर आते, खट्टे तीखे डकर आते, करेक्ट। और दूसरा क्या बोलेगा कंडीशन, जलन बहुत हो रही है, डकर नहीं आते, जल रहा है, छाती में बहुत जल रहा है, पेट में भी बहुत जलन हो रही है, कुछ भी खाता हो तो जलन हो रही है। यस और नो, आते हैं ऐसे पेशेंट। तो वैसे वाले पेशेंट में देखो, एक ध्यान में रखना कि पहले वाले पेशेंट में जहाँ पे खट्टी डकार आ रही थी, तो वहाँ पे जो रंजक पित्त और क्लेदक कफ है, दोनों भी द्रवगुण प्रधान, आप महाभूत प्रधान है। वो पित्त भी आप महाभूत प्रधान है, द्रवगुण प्रधान है। और क्लेदक, क्लेदक कफ के तो नाम में ही है ना, क्लिन्नता करना, गीला करना, क्लिन्ना है ना गीला करना, तो उसमें द्रवगुण है, करेक्ट। तो दोनों भी मतलब द्रवगुणात्मक है। उसकी क्वांटिटी अगर बढ़ जाती है तो खट्टे डकर आते हैं, मतलब अम्लावस्था पाक या मधुर अवस्था पाक अगर ज़्यादा देर तक पड़ा रहा, तो कोई भी चीज़ को अम्लता आती है। दाल भी रखो आप, राइस रखो घर में, या पानी रखो 7 दिन, रखने के बाद एक उसको एक बदबू आती है, विचित्र स्मेल आता है कि नहीं, क्योंकि स्थिर गुण की वजह से। ओके, मतलब वो पड़ा रहेगा, स्थिरता की वजह से अम्लता आती है। ठीक है, काश्यपाचार्य जी ने बहुत अच्छा वहाँ पे लिखा है, उनकी संहिता पढ़ी है। तब आपको पर्टिकुलरली मैं बता रहा हूँ कि पित्त दोष का द्रवगुण, यानी आप महाभूत का मतलब तेज महाभूत में कितने महाभूत है। अभी सभी द्रव्य अगर पांचभौतिक है, तो त्रिदोष भी पांचभौतिक है और महाभूत भी पांचभौतिक है। सिर्फ व्यपदेशस्तु भूयसा, मतलब वो कुछ आपको फिजियोलॉजी का बुक याद आ रहा है कि हाफ उसमें ये रहेगा, उसके गुण ज़्यादा रहेंगे खुद के, और फिर 1/4 1/4 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 बाकी के 4 महाभूतों के गुण रहेंगे। व्यपदेशस्तु भूयसा, तो सबसे ज़्यादा जिसके गुण रहते हैं उसका वो ये प्रदान होता है, द्रव्य उस महाभूत का प्रदान होता है। तो जब एसिडिटी का पेशेंट आता है, अम्लधर्मी अम्ल पित्त यानी खट्टी डकार वाला पेशेंट आता है, तब आपको लघु सुच्छेकर नाम का मेडिसिन यूज़ करना पड़ता है, जो पांचभौतिक चिकित्सा में अलग तरीके से यूज़ करते हैं। शुंठी गैरिक समान भाग लेकर शुंठी की 3 भावना होती है, नागवल्ली स्वरस की भावना नहीं होती। तब वो शुंठी जाकर अतिरिक्त द्रवगुण का शोषण करती है उष्ण गुण से, और जो गैरिक है वो कषाय रस का होने की वजह से कषाय शोषण है, क्लेद विचूषणा, ऐसे उसका चरक सूत्र स्थान 26 आत्रेय भद्र काव्य में गुणों के बारे में लिखा है। वहाँ पे मतलब गुण नहीं, उस रस के गुणों के बारे में लिखा है, तो वो आप पढ़ सकते हो। इसका मतलब क्या है, टोटली द्रवगुण का ये हो जाता है, नाश हो जाता है, और फिर वो खट्टी डकार आना बंद हो जाता है। पर दूसरा जो पेशेंट था, पित्तम सस्नेह तीक्ष्णोष्णम लघु विश्रम सरम द्रव, वो बोल रहा है कि मुझे सिर्फ जलन हो रही है, खट्टी डकार नहीं आ रही। तब आपका ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, सिर्फ जलन हो रही है, क्या रहता है आपका ड्रग ऑफ चॉइस, या आप जिसको कहते हैं साम पित्त या निरम पित्त, चलो हाँ? क्या है बताइए, सुबोध सर जी छोड़ के बताइए, है ना, वो ऑर्गेनाइजर है, मतलब वही करेंगे क्या बात, नहीं। प्रथमेश जी, ज्योति जी, अगर आपके पास खट्टी डकार वाला पेशेंट आता है, तो आपका ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, आप क्या यूज़ करते हो वहाँ पर, कॉलेज में हो या वही निजी प्रैक्टिस में, नहीं करता है कोई कुछ यूज़। डिपेंड्स अपॉन आम है निराम है।
हाँ, तो बताइए ना। चलो, खट्टी टक्कर आ रहा है आपके पास, साम नेरम छोड़ दो। मैं तो उतना हाँ, होशियार नहीं हूँ, बट खट्टी टक्कर वाला पेशेंट आ रहा है, क्या करेंगे आप? तो डिब्बा लाइक शंखवटी यूज कर सकते हैं, तांदूरा शंकरवटी। रस यूज कर सकते हैं, लघु हम्म। सूचेकर यूज कर सकते हैं इन सम कंडीशंस। ओके। और मैं पर्टिकुलरली बेसिकली डाइट पे ज़्यादा काम करती हूँ, तो मैं कुछ मेडिकेटेड वाटर जो आचार्यज ने बताए हैं, जैसे शुंठी और धनिया, इसका पानी मैं देती हूँ। उससे बहुत जल्दी विद इन 15-20 मिनट्स में आपको रिलीफ मिल जाता है। मतलब ये खट्टी टक्कर में? हाँ, बहुत ज़्यादा। ओके। या फिर उसको सद्य, अगर पेशेंट रेडी है तो मैं सद्य वमन भी करा देती हूँ, तो इमिडिएटली रिलीफ मिल जाता है। ओके। तो अभी मैडम को रिजल्ट आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, शुंठी और धनिया से। बट धनिया ये जो है ना, धनिया, ठीक है, धनिया इज़ अ फ्रूट नॉट सीड, फर्स्ट थिंग। तो उसमें परिपक्वता आयु ही रहती है। हरी धनिया नहीं, जो धनिया हम लोग यूज़ करते हैं वो सीड नहीं हाँ, होता है। धान्य सीड्स, ठीक है, सीड्स धान्य और सीड नहीं है, रोस्टेड फ्रूट एंड रहता है ना, क्रश। हाँ, दैट इज फ्रूट ना, फ्रूट है वो उसका, जी सीड नहीं, जी जी। सीड तो उसके अंदर है। करेक्ट। तो जब हम लोग यूज़ करते हैं इसको, या जब लघु सूच्यकर जो पांचोतिक चिकित्सा में यूज़ किया जाता है, शुंठी गैरिक समान भाग लेकर शुंठी की तीन भावना मतलब क्षारधर्मी मतलब उष्ण कल्प बनाया है, तब जाकर उसका शोषण जल्दी होता है उष्ण गुण से, और गैरिक के कषाय रस से शोषण जल्दी होता है। और जब दाहा वाला पेशेंट आता है तो हम लोग सिर्फ शुद्ध सुवर्ण गैरिक यूज़ करते हैं गाढ़े घी के साथ। ठीक है, शुद्ध सुवर्ण गैरिक गाढ़े घी के साथ। अब गाढ़ा घी मतलब क्या? घी अगर आप लेते हो, घी, तो आप कोई भी आप घी का डब्बा लीजिए, तो उसमें एक पतला घी रहता है ऊपर और एक नीचे दानेदार घी रहता है। करेक्ट रहता है ना ये ऐसा? हाँ सर, तो उसमें भी गुलकमंडल। हम लोग पार्थिवत्व दिखते हैं। तो पार्थिवत्व दानेदार घी में ज़्यादा होता है, पतले घी में आप महाभूत का द्रवगुण दिख रहा है ना, तो मॉर्फोलॉजिकली ट्रीटमेंट देंगे। तो दानेदार घी के साथ अगर हम लोग शुद्ध सुवर्ण गैरिक उदान काल में देंगे, उदानो नासा नाभि गलाश्चर्य, वो उसका एरिया ऑफ एक्शन है ना, वो उसके स्टेशन है काम करने के। वो नासा नाम के शहर में जाकर काम करते हैं, नाभि नाम के शहर में जाकर काम करते हैं, और उर प्रदेश में जाकर काम करते हैं उदान वायु। मतलब मेरा विजुअलाइजेशन या अंडरस्टैंडिंग कैसे रहते हैं, एरिया ऑफ एक्शन, वो एरियाज है उसके काम करने के। ठीक है। तो उदान काल में अगर वो मेडिसिन देंगे स्पेसिफिकली, वो भी 30 to 40 mg शुद्ध सुवर्ण गैरिक गाढ़े घी के साथ, तो तुरंत उपशय आता है डे वन पे। क्यों आता है? क्योंकि जब भी आग लगी हो तो क्या डालना चाहिए, आपको क्या लगता है? बी इंटरेक्टिव। आग लगी है, क्या करते हो आप? मट्टी डालना चाहिए। मट्टी डालना है, नहीं तो पानी डालते हैं। बट आप ध्यान में रखना, जब भी बड़ी आग लगती है ना, तब मट्टी डालते हैं। या आप फायर एक्सटिंग्विशर जो भी रहेगा ना, भले वो गैसियस फॉर्म में हो, बट जब आप प्रेस करते हो उसको, तो वो वाइट कलर का एक वहाँ पे ये लेयर बन जाता है। तो पृथ्वी महाभूत तेज महाभूत के उष्ण तीक्ष्ण गुणों को जल्दी कम करते हैं। दैट्स वाई वी आर यूजिंग सिंपल मेडिसिन ऑफ शुद्ध स्वर्ण गैरिक विथ गाढ़ा घी। जो गाढ़ा है नीचे का दानेदार, वो भी आधा चम्मच, दैट्स इट। व्यानोदान काल में देकर फायदा है क्या? व्यान काल में क्यों देकर मैं मेरी दवा खर्च करूँ? मुझे मेरे पैसे बचाने हैं, और कम काल में पेशेंट को ट्रीट भी करना है। तो औषध सेवन काल इज वेरी अनदर ब्यूटीफुल कंसेप्ट ऑफ पांचोतिक चिकित्सा। तो स्पेसिफिसिटी बहुत आता है। तो आप, जब मैं बात कर रहा था पित्त दोष इज इक्वल टू तेज, या कफ महाभूत ये आदेसिव कैप्सुलाइटिस, और इसका उदाहरण देखा हम लोगों ने आमवत का, तब मैं सिर्फ गुण और उस पर्टिकुलर महाभूत के बारे में बात कर रहा हूँ, और उस महाभूत के स्पेसिफिक गुणों के बारे में बात कर रहा हूँ। तब जाकर मेरी ट्रीटमेंट स्पेसिफिक हो रही है और कम से कम कल्प लग रहे हैं। करेक्ट। तो ये विशेषता है पांचोतिक चिकित्सा की। ओके। मैं भी अभी भी बोल रहा हूँ, आप जो कर रहे हो गलत नहीं है, उससे तो रिजल्ट आ ही रहे ना। बट हमें पांचोतिक चिकित्सा में कम से कम लागत होनी चाहिए मेडिसिन की। मतलब लगभग 8 से 10 हज़ार के इसमें चिकित्सा में, सॉरी, मेडिसिन में आपका साल 1.5 साल चलना चाहिए।
8 से 10 हज़ार के मेडिसिन। ओके, एक ही बार मेहनत लेने, बहुत सारे कल्प रजनी योग, लघु सुचेकर, शुद्ध सुवर्ण गैरिक, ये तो आप घर पे बना सकते हो कल्प। लास्ट मंथ में हम लोग ने मार्च और अप्रैल में नागरादि काढ़ा और मूत्र विशोधन काढ़ा भी तैयार किया। कर सकते हो 5-5 लीटर, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बड़ा स्पेस लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, कंक्लूजन क्या है? इट्स बियॉन्ड त्रिदोष पद्धति दैट इज इन मोर डेप्थ, सो प्रोड्यूसेस ग्रेट रिजल्ट्स विद गुड क्लिनिकल एंड लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग। दैट्स व्हाई आई लव पांचोतिक चिकित्सा। ओके, ठीक है। अभी एक थोड़ा दूसरा उदाहरण देखते हैं, एक जस्ट, और फिर एंड करेंगे क्योंकि सर ने मुझे 40 मिनट्स दिए सर। तो कास के भेद क्या है? वातज, पित्तज, कफज, ये भी है ना, क्षतज है, क्षयज है। 5 कास के भेद बताया मैंने, जस्ट ऐसे बताया। बट प्रैक्टिकली आपके पास कास का पेशेंट कैसे आता है, जरा मुझे बताओ, क्या लेकर आता है कंप्लेंट? ये तो सही तो उत्तर है ना, क्या लेकर आता है? कंटिन्यूअस कफ हो रहा है, रुक नहीं रहा है, या करेक्ट। फिर बहुत ज्यादा स्पुटम के साथ है। ये दो मेन होती है अभी। क्या मतलब, मैंने दो टाइप जो देखे हैं, जैसे हम लोग ऐसे पूछते हैं एसिडिटी के पेशेंट में, खट्टी डकार आ रही है कि जलन हो हाँ, रही है, वैसे ही कास के भी एग्जैक्टली। दो भेद होते हैं। ओके, वातज पित्तज कफज के अनुसार, क्षय क्षतज के अनुसार आप ट्रीटमेंट दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। बट सिंपल लैंग्वेज में पेशेंट लेकर के आता है, एक तो ड्राई शुष्क कफ, कास, मतलब बहुत प्रोडक्टिव ज्यादा कफ। खांस रहा है। हाँ, बहुत ज्यादा खांस रहा है और बलगम कम आ रहा है। करेक्ट, ये एक टाइप हो गया। और कम भी खांस रहा है तो बलगम, ग्रीनिश कलर का बलगम इतना ज्यादा आ रहा है, यस और नो? ऐसे ही आते हैं ना पेशेंट ज्यादा करके अपने पास। हाँ एक तो सर। सूखी प्रोडक्टिव कफ, नहीं तो ड्राई कफ। ओके, अब जब एब्सोल्युटली। हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो हमें थोड़ा सा उदन वायु के, अच्छा ट्रीटमेंट क्या दोगे फिर आप प्रोडक्टिव कफ को? बताओ फटाफट। देखो, मेरी लेक्चर लेने की पद्धति ऐसी है, आप इंटरेक्टिव नहीं रहेंगे, ज्योति मैडम से बात करें और फिर बोल। बाकी लोग क्या सो रहे हैं क्या? प्रथमेश जी, आदित्य जी, केतन जी, आयुषी, सौरभ जी, यस। क्या करते हो आप ट्रीटमेंट? यू कैन अनम्यूट। रूक्षणम। किसमें? प्रोडक्टिव कप में। चलो ओके, यस। मतलब क्या करोगे रुक्षण में? कल्प क्या दोगे? चलो कल्प देखते हैं, क्या करेंगे? का कास सुधा कल्प। कास दुधा, कास सुधा कल्प। कास सुधा, अच्छा। ओके, कंटेंट क्या क्या है उसमें, एक रफली पूछ रहा हूँ। और और क्या करेंगे स्नेहा जी? यस, नहीं तो चैट बॉक्स में लिखो ना, क्या करेंगे? प्रोडक्टिव कप में आप कल्प क्या देते हो? नहीं देते हो, ऐसे पेशेंट को भेज देते हो? बोलो जल्दी, क्या करेंगे बताइए। वासा के कल्प, ओके। और वासा ले दे देते हैं, बहुत सारे हैं, डिपेंडिंग अपॉन पीछे का रीजन क्या है, इन्फेक्शन नहीं है नहीं, प्रोडक्टिव या कप में आप क्या लाइक। कल्प दोगे? वी विल कीप सिंपल। ओके, वी विल कीप सिंपल। यस, अच्छा चलो, नहीं बात करनी है शायद, Kanakasava. कोई Kanakasava will हाँ, prescribe. Kanakasava. और कनकासव, Kanaka. ओके ग्रेट, यस यस यस। कनकासव का कॉस्टिंग क्या है सर? मतलब 200 ml कितना जाता है? श्रीकांत जी, उसका कॉस्टिंग क्या है? अप्रोक्सीमेटली पूछ रहा हूँ, बिकॉज माई माई बैकग्राउंड इज RSB क्या, बट आई डोंट रिमेंबर, सिंस 8 years आई एम प्रैक्टिसिंग ओनली सिंपल मेडिसिन। क्या अप्रोक्सीमेटली है? टू टू हाँ, हंड्रेड 220 to अप्रोक्सीमेटली 250 के 200। बीच में। 200 ना, ठीक है। उसमें ऐसे आपको पकड़ लीजिए 200 में आपको आपको वो 150 में आ जाएगा शायद, ठीक है। 50%, या 50 करेक्ट। एंड यू हैव टू गिव दैट पेशेंट टू फॉर 50 रुपीज, ओके, रिजल्ट आने के लिए। नाउ, और शुष्क काश में क्या करते हो फिर आप?
ये तो हो गया प्रोडक्टिव था। मैं चंद्रामृत रस देती हूँ, इट वर्क्स वेरी वेल, एंड गार्गल विद अदरक, दिस कषाय, मतलब सिंपल अदरक का वाटर से गार्गल करने से काफी रिलीफ होता है, मोस्टली इन ऑल केस। ओके, और अदरक आप चंद्रामृत सिर्फ रस। करते हैं। हाँ, हाँ, और चंद्रामृत उसका कॉस्टिंग क्या है? चंद्रामृत का 120 और 100 ऐसा ही कुछ है। ओके, 60 टैबलेट्स या है ना? नहीं, 30 है शायद, 30। 30, चलो ठीक है। 120 रुपीज इज फाइन, एंड बाकी मेडिसिन भी देंगे आप, करेक्ट। जब आपके पास ये पेशेंट आता है, हम लोग सिर्फ एक ही पूछते हैं, सूखी ढास है मतलब खांसी सूखी है या प्रोडक्टिव? प्रोडक्टिव है मतलब क्या है, इसके लिए आपको थोड़ा उदर वायु की तरफ जाना पड़ेगा। रिलेशनशिप पहले देख लो, नासा नाभि गलनाशय उरस्थान उदन से उदन वायु का कार्य क्षेत्र। अब उदन वायु का जो श्लोक है वो भी इंपॉर्टेंट है, क्या है उसका कर्म क्या है? कर्म का श्लोक पता है किसी को? वाक् प्रवृत्ति प्रयत्न ऊर्जा बल वर्ण बल स्मृति वर्ण क्रिया। स्मृति क्रिया, ठीक है। इन सब में उदन वायु इज द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर। वाक प्रवृत्ति, अगर वो मिन मुख गदगद वाला पेशेंट है तो उदन काल में मेडिसिन देनी है। अगर उसका कॉम्प्लेक्शन टैन हो रहा है स्किन, तो आपको उदन काल में मेडिसिन देनी है। उसकी स्मृति बढ़ानी है तो शंकर पुष्पी रात को सोने से पहले देने के बजाय रात के खाने के बाद देनी चाहिए उदन काल में, वो इंपॉर्टेंट है। बल वर्ण, बल बढ़ाना है तो उदन काल में दे दो व्याधि पूर्व बल बढ़ाना है तो उसके बल वर्ण स्मृति क्रिया, हाँ मतलब हो गया। प्रयत्न ऊर्जा बल वर्ण स्मृति, ऊर्जा बढ़ानी है, प्रयत्न बढ़ाना है, तो ये सब में आपको उदान काल में मेडिसिन मतलब रात के खाने के बाद मेडिसिन देना है, ठीक है। अब कास के इसमें क्या होता है, जब देखो आप पहले समझ लो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचमहाभूतों के ना स्थान होते हैं, संहिता में रेफरेंस क्या है, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखा, है ना। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखा, शाखा मतलब हाथ और पैर नहीं, ये ध्यान में रखना। शाखा मतलब हाथ और पैर नहीं होता है, ठीक है। शाखा का लिटरल मीनिंग ब्रांचेस तो है, बट उसका संयुक्त मीनिंग क्या है? शाखा का मीनिंग पता है क्या? रक्तादय त्वचा, रक्त ये शाखा का त्वचा। मीनिंग, ठीक है। ये Yes. शाखा का रियल मीनिंग है, रक्तादय त्वचा मतलब सभी सप्त धातु, ओके। तो ऊर्ध्वमूल अधः शाखा मतलब क्या कि सत्व बहुलो आकाशा, तब यहाँ पे अबो क्लैविकल इट इज आकाश महाभूत, क्लैविकल टू डायफ्राम जहाँ पे वायु का संचरण बहुत ज़्यादा होता है वो है वायु महाभूत का स्थान। जहाँ पे पचन आदि के संस्कार होते हैं, हाँ यकृत प्लीहा है, तो वहाँ पे डायफ्राम से लेकर नाभि तक, ये मैं आपको एनाटॉमिकली बता रहा हूँ। वहाँ पे तेज महाभूत का स्थान है, या फर्स्ट पार्ट ऑफ द डिओडिनम वहाँ पे आता है। नाभि से लेकर अधोकटी तक जल महाभूत का स्थान है, जहाँ पे इसका स्थान है जल महाभूत का स्थान है, जहाँ पे सारकिट्ट विभाजन ये प्रोसेस होता है। और उसके नीचे पैर, जिन पैर के ऊपर हम लोग खड़े रहते हैं तो धारण कर्म किया जाता है। धारणे स्थिरा, तो स्थिर दुनिया सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी में, कोई बाकी दूसरे महाभूत। अब उसका रेफरेंस क्या है? संहिता, संहिता में इसका रेफरेंस नहीं है ऐसे स्थानों का, बट कहाँ से आया? तैतरीय उपनिषद से। आत्मनो आकाश सम्भूतः, आकाशात वायु, वायुवात आपः, सॉरी तेजः, तेजात आपः, आपात पृथिवी, पृथिवी औषधया, औषधया सॉरी अन्नः, पृथ्वी अन्नः, अन्नात औषधया। ये तैतरीय उपनिषद के अनुसार उत्पत्ति सिद्धांत है पंचमहाभूतों का। उसमें से आकाश से लेकर पृथ्वी तक हम लोग का रिलेशनशिप है, मतलब उससे लेना देना अभी के टॉपिक। इस वजह से जब हम लोग आकाश के बाद वायु महाभूत आएगा, वायु महाभूत के बाद डायफ्राम टू नाभि तक तेज महाभूत आएगा, फिर नाभि से लेकर अधोकटी तक आपका जल महाभूत आएगा, और उसके नीचे पृथ्वी महाभूत आएगा, ठीक है। अब आकाश महाभूत तुम्ही काय बोलली? तत्व बहुलो आकाशा, अबो क्लैविकल, ओके, अबो क्लैविकल जहाँ पे वो मूल है ना, हम लोग का ये मूल है ना। ब्रेन अगर नहीं रहेगा तो चलेगा, ये निकाल देंगे ब्रेन। या कोमा के पेशेंट देख लो, चलता है क्या फिर? या ब्रेन में कुछ भी डिफेक्ट हो, या पैरालिसिस के पेशेंट देख लो, कर्म हानि होती है ना नीचे, करेक्ट, यस सर। दैट्स वाई। तो अभी हमारे स्थान निश्चित हो गए, बट अभी कंफ्यूजन क्या है?
उरस्थान तपस्य सुतराम उरा, मतलब तपदोष का भी स्थान है उर प्रदेश, और उर प्रदेश वायु महाभूत का भी स्थान है। यस और नो? करेक्ट। अब इसको कैसे समझना, मुझे बताइए। अभी जो एल बी क्या था, क्या है, LBGTQ ना, जो एक्ट पास हुआ है या जिसको विरोध चल रहा है, मतलब मेल टू मेल शादी किया तो चलेगा क्या? बच्चे होंगे? नहीं होंगे। फीमेल टू फीमेल शादी किया, फीमेल ने फीमेल के साथ शादी किया तो बच्चे होंगे? नहीं होंगे। मेल टू फीमेल किया, जो व्यवहार में चलता है, जो निसर्ग के द्वारा है, तभी जाकर ये होता है ना, मतलब सौम्यम शुक्रम आर्तम तो आग्नेय, मतलब स्त्रियाँ एक क्षारधर्मी होती है, पुरुष या आम्लधर्मी होते हैं। क्षारो याति माधुर्यम शीघ्रम आम्लोपसंहिता, इस न्याय से गर्भ उस शरीर में ठहरता है। ओके, करेक्ट। तो गर्भ ये माधुर्य भाव। अब इसका ये क्या है,